नमस्ते बच्चों, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह सेशन बहुत छोटा रहने वाला है। इसमें केवल हम पौधों की बात करेंगे, उनके लैंगिक प्रजनन की। नेक्स्ट क्लास में हम नर की एंड मादा की बताने वाले हैं, तो वो नेक्स्ट क्लासेस आप जरूर देखें। आज हम बात करते हैं कि लैंगिक प्रजनन क्या होता है। लैंगिक प्रजनन में नर व मादा युग्मक मिलते हैं, नर और मादा युग्मक मिलते हैं, और नर और मादा युग्मक में मिलने से इनके प्रक्रम से निषेचन होता है और जिसे संतति या विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं कि इसमें पुष्पीय यानी पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन कैसे होता है। फूल जो पौधा होता है, फल यानी फल पौधे का जनन अंग है। कोई भी पेड़ है, इस पेड़ का जनन अंग क्या होगा? फल होगा। जैसे स्त्री और पुरुष का जनन अंग क्या होता है? बच्चा होता है। कोई छोटा सा बच्चा जिसमें लड़का लड़की जो भी हो सकता है वो पैदा हुआ है, तो वो स्त्री पुरुष का है। वहीं किसी पेड़ का क्या होगा? फल उसका जनन अंग होगा, पौधे का जनन अंग होगा। एक फूल के मुख्य भाग में अगर हम बात करते हैं फूल की, तो पुष्प का क्या होता है बच्चों, या पौधे का क्या होता है? फल उसका जनन अंग होता है। यहां पर क्या है, एक फूल के मुख्य भाग में जिसे बाह्य दल, जिसमें पंखुड़ी या स्त्री केसरी या पुंग केसरी, स्त्री केसरी या पुंग केसरी आते हैं, वो क्या होते हैं मैं आपको दिखाऊं। यहां पर अगर हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो यहां इसको फूल के प्रकार, फूल को दो प्रकार के होते हैं, जिसमें उभयलिंग पुष्प होता है और एक लिंगी पुष्प होता है। उभयलिंगी पुष्प और एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं? उभयलिंगी पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, जो सरसों और यहां पर गुड़हल आदि में पाए जाते हैं। वहीं एक लिंगी पुष्प क्या होता है? इसमें एक ही लिंग होती है, यानी स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों में से एक ही जनन अंग उपस्थित होता है। एक लिंगी में एक ही जनन अंग, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, उसे एक लिंगी कहा जाता है। जैसे पपीता, तरबूज आदि इनके अंदर देखने को मिलता है। यहां पर बच्चों ये है क्या? पुष्प। इसके अंदर जो ये साइड के यहां पर देखने को मिलते हैं, इसे क्या कहा जाता है? पुंकेसर। और यहां पर जो मेन हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा, इसे क्या कहा जाता है बच्चों? स्त्री केसर। यहां पर ये आता है। स्त्री केसर का जो ये वाला भाग होता है, ये वाला मैं आपको डिफाइन करूं, यहां पर ये वाला भाग, इस भाग को अंडाशय कहा जाता है, जिसमें बीजांड पाया जाता है। अब और ये जो यहां पर ये वाला जो भाग है, जिसे बाह्य दल कहा जाता है, और पंखुड़ियां यहां पर पाई जाती है, जो छोटे छोटे इसके पुष्प की पंख होते हैं, उन्हें पंखुड़ियां कहते हैं। यहां पर अगर हम इससे रिलेटेड कुछ पढ़ना चाहें तो यहां पर पढ़ सकते हैं कि बीज निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। इसमें क्या लिखा है? परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा, पानी, जंतु आदि द्वारा पुष्प के वृत्तिकांत या फिर स्वपरागण या दूसरे फूल के वृत्तिकांत या फिर परपरागण में स्थानांतरित हो जाते हैं। परागकण के एक नलिका विकसित होती है, जो कि वृत्तिका के रूप में बीजांड तक पहुंचती है, और अंडाशय के अंदर नर और मादा युग्मक का दोनों का निषेचन होता है और नए युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक के विभाजन से, देखिए आप फोर्थ देखें, युग्मक के विभाजन से होकर भ्रूण का निर्माण होता है, और बीजांड में एक कठोर यहां पर अनावरण का विकसित हो जाता है और बीज में बदल जाता है। मतलब क्या होता है, यहां से जो ये परागकोश होते हैं, इनमें से हवा, पानी, इनकी मदद से वो कहां पर चले जाते हैं? वो चला जाता है परागकण किसके अंदर? नलिका की सहायता से चला जाता है उसके अंडाशय के अंदर। अंडाशय में नर युग्मक या मादा युग्मक के निषेचन से नए युग्मक का निर्माण होता है, और नया युग्मक जो कि फल के फूल के रूप में बदल जाता है, वो आपने यहां पर देखा। इसी के साथ बच्चों हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो यहां पर देखें कि ये कुछ इस टाइप से होता है। यहां पर ये और ये युग्मक क्या करते हैं? ये परागकण होता है, ये यहां पर ये नर या मादा युग्मक इस नलिका की सहायता से कहां पर चला जाता है? नीचे की ओर। और यहां पर अंडाशय के अंदर मादा युग्मक, और यहां पर अंकुरण हो जाता है, और अंकुरण होकर नए फूल का, पुष्प का, यहां पर फल का निर्माण होता है। तो ये प्रक्रिया होती है एक
पौधे या पुष्प के अंदर। तो आज का जो लेक्चर था बहुत स्मॉल साइज लेक्चर था बच्चों, इसके अंदर हमने पादप का देखा यानी पौधों का देखा, लेकिन अब जो नेक्स्ट रहने वाला है वो सेशन रहने वाला है मानव में प्रजनन का। मानव प्रजनन क्या होता है इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास रहने वाली है, आप वो देखें। और उससे नेक्स्ट सेशन जो लास्ट सेशन रहेगा जिसमें स्त्री का हम बताएंगे या मादा का हम बताएंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलने वाली है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आई होप अगर आपको सेशन पसंद आया हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।